नमस्कार दर्शकों। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दर्शकों, मानव शरीर की 10 अवस्थाएं होती है। भ्रूण, शिशु, किशोर, तरुण, गृहस्थ, प्रवासी, मृतक, प्रौढ़, जरट और मुमूर्षु। इन सभी 10 अवस्थाओं में ग्रहों का असर होता ही है, नक्षत्रों का प्रभाव इन पे पड़ता ही है। ग्रह क्या है? ग्रह मार्ग निर्धारक है, प्रेरक है, नियोजक है, दृष्टा है, विधाता है, स्वामी है। नक्षत्राणि वे सर्वेषां देवानां आयतनम, यानी ये समस्त नक्षत्र जो है देवताओं का आयतन है। जिस लोक का कभी क्षय नहीं होता वे नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र को चंद्रमा की अप्सरा भी कहा गया है। चंद्रमा इन सभी नक्षत्रों का स्वामी माना गया है। तो दर्शकों, आज इस नक्षत्र सीरीज में हम नक्षत्रों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, जानेंगे और नक्षत्रों का मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम सर्वप्रथम जो पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, वैदिक काल में राशि ही नहीं अपितु नक्षत्रों के अनुसार भविष्य कथन किया जाता था। आकाश मंडल में तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। यह समूह धरती से देखने पर कहीं अश्व, कहीं शकट, कहीं सर्प आदि के आकार के नजर आते हैं। जिस प्रकार लोक व्यवहार में एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी मील, कोस या किलोमीटर में नापी जाती है, उसी प्रकार आकाश मंडल की दूरी नक्षत्रों से ज्ञात की जाती है। वैज्ञानिकों ने हमारे आकाश मंडल को 88 नक्षत्र मंडलों में बांटा है। वैदिक ऋषियों ने 28 नक्षत्र मंडलों में बांटा। आसमान के 12 भागों यानी राशियों में बंटवारा कर देने के बाद भी ऋषि मुनियों ने इसके और सूक्ष्म अध्ययन के लिए इसे 27 भागों में बांटा, जिससे 13 डिग्री 20 मिनट का एक एक नक्षत्र निकला। आकाश में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा पर चलता हुआ 27.3 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होता है, इसलिए एक नक्षत्र को 4 चरणों में बांटा गया है और एक राशि को 9 चरण प्राप्त हुए हैं। 12 राशियों को 108 चरणों में विभक्त कर दिया गया, यही नवांश कहलाए, तथा 108 के संख्या के शुभत्व का आधार भी यही नक्षत्र चरण विभाजन माना जाता है। अश्विनी नक्षत्र आकाश मंडल में प्रथम नक्षत्र है। यह 3 तारों का समूह है जो आकाश मंडल में जनवरी के प्रारंभ में सूर्यास्त के बाद सिर पर दिखाई देता है। वैदिक काल में 2 अश्विनी कुमार थे, जिनके नाम पर ही इन तारा समूह का नामकरण किया गया है। अश्विनी का अर्थ अश्व जैसा होता है। धरती पर इस तारे का असर पड़ता है। आंवले के वृक्ष को इसका प्रतीक माना जाता है। यदि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो आपकी राशि मेष व जन्म नक्षत्र स्वामी केतु होगा।
राशि स्वामी मंगल व केतु का प्रभाव आपके जीवन पर अधिक दिखाई देगा। अवखड़ा चक्र के अनुसार जातक का वर्ण क्षत्रिय, वश्य चतुष्पद, योनि अश्व, महावीर योनि महिष, गणदेव तथा नाड़ी आदि। प्रतीक चिन्ह घोड़ा, रंग लाल रक्त, भाग्यशाली अक्षर C और L, वृक्ष आंवला, राशि स्वामी मंगल, देवता केतु, अश्विनी कुमार। अब अश्विनी नक्षत्र के लोगों के शारीरिक गठन के बारे में बात करते हैं। तो मित्रों, ये लोग सुंदर स्वरूप, स्थूल व मजबूत शरीर लिए होते हैं। आकर्षक रूप रंग के साथ बड़ी आँखें, चौड़े ललाट वाले होते हैं। अगर इनके भौतिक सुखों की बात की जाए तो ये धनवान तथा भाग्यवान होते हैं। ये संपूर्ण प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करने वाले, स्त्री और आभूषण तथा पुत्र आदि से संतोष प्राप्त करते हैं। अब इनके सकारात्मक पक्ष की बात करते हैं तो ये बुद्धिमान, नम्र, सत्यवादी, सेवाभावी, कार्यों में कुशल, सर्वजन प्रिय, ईश्वर भक्त, स्वतंत्र चिंतक, ज्योतिष, वैद्य शास्त्रों में रुचि रखने वाले इस नक्षत्र के होते हैं। लेकिन इस नक्षत्र में जन्मे जातक हठी भी होते हैं। 30 की उम्र के बाद से अच्छे दिन और 55 के बाद सामान्य। अब इनका नकारात्मक पक्ष देखते हैं। यदि अश्विनी नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति का मंगल या केतु खराब है तो जायदाद संबंधी मामलों से चिंताग्रस्त, क्रोधी होते हैं, बड़े भाई न हो या भाई रोगग्रस्त हो, महत्वाकांक्षी विचार का हो जाता है। केतु जिन ग्रहों के साथ हो और मंगल की स्थिति जैसी भी हो, वे वैसा परिणाम देते हैं। इनका परिणाम जीवन में मिलता ही है, लेकिन इनकी दशा अंतर्दशा में अधिक मिलता है। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।